नाजरीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सलजान खातून उस्मान को समझा रही होती है कि क्या तुम अपने गुस्से के ताबे हो जाओगे या फिर अपनी अकल से काम लोगे। उसकी बातें सुनने के बाद उस्मान खामोश हो जाता है और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बाला और गुंचा खातून दोनों काम में मशगूल होती हैं कि बाला के हाथों से मशाल नीचे गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है। गुंचा खातून उसके पास आती है और जख्म को देखती है। गुंचा खातून कहती है तुम्हारी जिल्द तो जल गई है लेकिन जख्म अंदर तक गया है। गुंचा का इशारा उस्मान की तरफ होता है और फिर कहती है जो भी होता है इंसान के भले के लिए होता है। असल चीज ये है कि हम समझे शेख साहब के इस अमल के पीछे क्या हिकमत है। तो बाला कहती है मैं नहीं जानती कि ये क्यों हुआ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा दिल सिर्फ उस्मान के लिए धड़कता है। अगर मुझे इंतजार भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। गुंचा खातून कहती है मैं जानती हूँ उस्मान अब मजीद नहीं इंतजार करवाएगा, वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेगा। तो बाला खातून कहती है दिल का भी अजीब मामला है, अब मैं बाबा के पास जाकर क्या बात करूंगी। और फिर कुछ खाना लेकर वो अदब अली के पास चली जाती है। अदब अली भी बाला का चेहरा पढ़कर कहते हैं वक्त से फायदा उठाने के लिए सही वक्त का पता होना जरूरी है। बाला उन्हें खाने में बादाम और अखरोट पेश करती है तो अदब अली कहते हैं बेटी इन बादामों पर सफेद फूल सर्दियों में ही आ जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शायद बहार आ गई। वो सूरज की किरणों की वजह से धोखा खा जाते हैं, मतलब कि वो हिकमत की बातें करना शुरू कर देते हैं। सामान रखकर बाला खातून जाने ही लगती है तो अदब अली कहता है बेटी दिल के मामलात में वक्त अहम अंसर है। ये सुनकर बाला खातून बाहर चली जाती है और एक जानब खड़ी हो जाती है, काफी परेशान होती है। उसके साथ ही गोंचा खातून वहां आ जाती है और उसके उदास होने की वजह पूछती है तो बाला कहती है बाबा नहीं चाहते कि मैं उस्मान से मिलूं और परेशान होकर एक जानब चली जाती है। उधर कई कबीले में सलजान खातून उस्मान के पास बैठी होती है और उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही होती है। वो उस्मान को अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान की मोहब्बत की दास्तान सुनाती है। वो कहती है उन्होंने बहुत सी मुसीबतों का डट कर सामना किया और फिर एक दिन उनकी मुश्किलात खत्म हो गई और उनके घर 3 शेर जैसे बेटे पैदा हुए, गुंदूज, सावची और तुम। अगर तुमने अपना चेहरा यूं ही लटकाए रखा तो बेकार में खुद को खराब कर लोगे, तो फिर कैसे बनोगे अपने बाबा जैसा। उस्मान कहता है मेरी मोहब्बत मुझसे एक कदम दूर है लेकिन मैं उससे पा नहीं सकता। ये गुस्सा नहीं है। इतने में कोनूर सिपाही खेमे में दाखिल हो जाता है और उस्मान से कहता है हुजूर आपको इस तरह देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप हुक्म दे। बाला भी आपसे मोहब्बत करती है, हम सराय जाकर उसे अगवा कर लेते हैं। ये सुनकर उस्मान भी कुछ सोचने लग जाता है और सलजान खातून उन्हें देखकर हैरान हो रही होती है। उधर किले में उस्ताद यानीस बिस्तर पर पड़ा होता है और सोफिया से कहता है मुझे अफरा तफरी से प्यार है लेकिन इस बार ये मेरी सोच से भी ज्यादा थका देने वाला है। कई कबीले को बगैर तलवार के शिकस्त देने वाला सिर्फ एक शख्स ही है और वो है आलिशार साहब, लिहाजा हमें फिलफौर उसका इत्तेहाद हासिल करना होगा। और फिर दोनों इस पर गौर फिक्र करने लग जाते हैं। उधर कई कबीले में दुनदार सिपाही बदर के साथ होता है और कहता है क्या कोई मसला है, तो उसका सिपाही कहता है कोई मसला नहीं, बस आज रात हमने एक खबर सुनी है ये कि उस्मान ने शेख अदब अली से उसकी बेटी का हाथ मांगने सलजान खातून को भेजा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये सुनकर दुनदार मुस्कुराता है और कहता है अगर तुम अपने सरदार चचा की बजाय ताई जान को भेजोगे तो यही होना था उस्मान। इतने में गुंदूज वहां आ जाता है और कहता है हुजूर सरहदी इलाकों में गश्त करने वाले हमारे सिपाहियों ने काफरों की कुछ माल गाड़ियां देखी हैं। इस पर दुनदार कहता है लगता है ये हमसे छुपकर जंग की तैयारियां कर रहे हैं, पहले हम इस काफिले पर हमला करेंगे और फिर उस किले की सांसें बंद कर देंगे। वो समझते हैं दुनदार सब भूल गया लेकिन मैं कुछ नहीं भूलता। मेरी बेटी को अगवा करने की, उस्मान पर तशद्दुद करने की वो कीमत चुकाएंगे। तो गुंदूज कहता है मैं उस्मान को बताता हूँ कि वो अपने सिपाहियों के साथ तैयार हो जाए। दुनदार कहता है नहीं, ये काम मेरा बेटा बदर करेगा, हमने काफी वक्त से काफरों पर हमला नहीं किया है। और फिर बदर को कहता है उन पर टूट पड़ो और माले गनीमत यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर बदर वहां से चला जाता है। उधर सराय में शेख अदब अली दरवेशों के साथ बैठा होता है और कहता है काफरों के शर से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें उनसे खुद ही जंग करना होगी और इस मकसद के लिए हमें बाजार में रहाइश पजीर होना होगा। और फिर कहता है हर जगह पैगाम भिजवा दो, उन्हें कहो कि बेदार रहो, अब इन सरजमीनों पर ईमान के बीज बोने का वक्त आ गया है। उधर सोगोत के बाजार में आलिशार और निजामुद्दीन टहल रहे होते हैं। निजामुद्दीन कहता है आपकी सरदारी के मुताबिक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो आलिशार गुस्से से कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो निजामुद्दीन कहता है
उस्मान और कोलूज हिसार किले का मसला एक बार फिर फूट पड़ा है। अलीशर कहता है मैं बखूबी जानता हूँ, वो कालानुस और सोफिया को मारना चाहता है। निजामुद्दीन कहता है हाँ, सोफिया से याद आया, वो आपको हवेली में मिलना चाहती है। ये जाहिर है कि उसी मसले के बारे में है। अलीशर कहता है ठीक है, पैगाम भेजो शहजादी को कि वो मुझसे मिलने आ सकती है। उधर काई कबीले में उस्मान और बमसी अस्तबल में मौजूद होते हैं। बमसी उस्मान को उदास देखकर कहता है बेटा, ये उदास होने का वक्त नहीं है। देखो, नेकिया से एक कारवां कोलूजा हिसार किले में जा रहा है, लेकिन दुंदार ने हमला करने का फर्ज सिर्फ बदर को ही सौंपा है। इस पर उस्मान कहता है इन्होंने सही किया है, उससे पहले ही देर हो चुकी है। अल्लाह ने चाहा तो बदर बेहतरीन करेगा। सिपाही बोरान उस्मान के पास आ जाता है और कहता है भाई, अलीशार कोनिया से वापस आ गया है और उसके अलावा शेख अदब अली अपने दरवेशों के साथ नए बाजार में मुंतकिल हो रहे हैं। तो उस्मान बोरान से कहता है अलीशार की हवेली पर नजर रखो और सब सूरत हाल से मुझे आगाह करते रहो। ये सुनकर सिपाही बोरान वहां से चला जाता है और उस्मान अपने घोड़े पर बैठकर नए बाजार की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जोहरा और सलजान खातून कलीनों की वजह से गर्म हो जाती हैं, लेकिन बीच में जोहरा खातून शेख अदब अली की बातों को शुरू कर देती है और कहती है कि तुम अपनी रवायात भूल गई हो। तुमने कहाँ देखा है कि एक सरदार के बेटे का रिश्ता उसकी ताई मांगने गई हो, और भी बहुत से तंज करती है। इस पर सलजान खातून भी उसकी अच्छी खासी शतरौल कर देती है। उसके बाद वो दोनों फिर से अपने अपने कामों में मशगूल हो जाती हैं। उधर दुंदार गात लगाकर काफिले पर हमला कर देता है और सब काफरों को मार देता है और एक कमांडर से कहता है अब जाओ और किला वालों को बताओ कि दुंदार के बेटे बदर ने तुम्हारा काफिला पकड़ लिया है, और फिर संदूकों में सोना और चांदी देखकर खुश हो जाता है। उधर नए बाजार में उस्मान को नूर सिपाही के साथ होता है और बाजार में काफी ज्यादा रश देखकर एक शख्स से पूछता है कि क्या बात है, इतना रश क्यों है? तो वो कहता है हम सब शेख अदब अली का इंतजार कर रहे हैं। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम लोग आसपास फैल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। यानी कि वो बाला खातून को अगवा करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में शेख अदब अली अपने दरवेशों के साथ वहां आ जाते हैं। बाला खातून भी उनके साथ मौजूद होती है। शेख अदब अली एक वलवला अंगेज तकरीर करते हैं और उन्हें बाजार में अपने आने का मकसद बताते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। उधर नए बाजार में सोफिया अपने कमांडरों के साथ आती है, जहां आलीशार ने फूल की पत्तियां बिछाई होती हैं और बहुत अच्छा स्वागत करता है, और फिर बहुत सी फजूल बातों के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उधर शेख अदब अली अपने कमरे में बैठे होते हैं कि उस्मान वहां आ जाता है। अदब अली कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस्मान कहता है मैं अपनी मुराद चाहता हूँ, अगर नहीं देंगे तो मैं आपके दरवाजे पर इंतजार करूंगा। और फिर उस्मान को बहुत सी हिकमत भरी बातें बताता है, जिन्हें सुनकर उस्मान दिल बर्दाश्ता हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।